जय 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 रघुवीर समर्थ। आज के वीडियो में हम समर्थ रामदास स्वामी द्वारा लिखे हुए मनाचे श्लोक, जिसे हिंदी में हम मनोबोध कहते हैं, उसकी प्रस्तावना देखेंगे। शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जयाचे, वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे, कवि वाल्मीकि सारिखा मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जब जब मनोबोध या समर्थ रामदास स्वामी के बारे में सुना था या जाना था, यह श्लोक हर समय सुना, परंतु इसका अर्थ कुछ समझ में नहीं आया। सिर्फ यह ध्यान में आता था कि रामदास स्वामी एक ऐसे महान सत्पुरुष है जिनमें शुक के समान वैराग्य, वशिष्ठ ऋषि के जैसा ज्ञान और वाल्मीकि ऋषि के समान कवित्व है, और उन्हें हम इस श्लोक द्वारा याद और प्रणाम करते हैं। श्री समर्थ अर्थात रामदास स्वामी द्वारा लिखा गया साहित्य अत्यंत विस्तृत और ज्ञान का भंडार है। उसमें भी श्री समर्थ रामदास स्वामी का मनाचे श्लोक अर्थात मनोबोध यह अद्भुत है, क्योंकि यह मन को किया हुआ उपदेश है, और यह उपदेश अत्यंत सादी भाषा में सादगी से बताने का भरकस प्रयास श्री समर्थ रामदास स्वामी ने किया है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि समर्थ रामदास स्वामी को ये मनोबोध क्यों लिखना चाहिए ऐसा लगा? ऐसी क्या घटना घटी जिसकी वजह से उन्हें यह मनोबोध लिखने की प्रेरणा मिली? आइए उस प्रसंग को हम और आप जानेंगे। उनके जन्म गांव चाफड़ में श्री राम जन्म उत्सव बड़े ही उत्साह और बड़ी मात्रा में मनाया जाता था, जिसके लिए एक बार समर्थ रामदास स्वामी के पूरे शिष्य, जिन्हें रामदासी मंडली नाम से भी जाना जाता है, वे भिक्षा मांगकर लाते थे और शिवाजी महाराज के पास से भी उन्हें मदद मिलती थी। परंतु एक वर्ष किसी कारणवश यह मदद समय पर नहीं पहुंची। उत्सव का समय एकदम पास आया हुआ था, परंतु किसी भी प्रकार की तैयारियां नहीं थी। सब लोग सोच में पड़ गए थे। यह बात जब समर्थ रामदास स्वामी को पता चली तो उन्होंने कहा, चिंता मत कीजिए, स्वयं प्रभु रामचंद्र ही अपनी मदद करेंगे। और यह बोलकर उसी रात 205 मनोबोध, जिसे मराठी में मनाचे श्लोक कहा जाता है, वे लिख डाले केवल एक रात्रि में, और अपने शिष्यों को अर्थात रामदासी मंडली को दे दिए। हर एक शिष्य ने एक एक श्लोक उच्च स्वरों में गाकर एक एक घर जाकर भिक्षा मांगना आरंभ किया, और आश्चर्य अपेक्षा से भी अनेक गुना भी अधिक ज्यादा धन धान्य एकत्रित हुआ, और उस वर्ष का उत्सव अत्यंत जोर शोर से मनाया गया। तो अब हम और आप मिलकर ये श्लोक एक एक करके क्रम से गाकर इनका अर्थ एक एक करके कम शब्दों में जानेंगे। इसका उद्देश्य यही कि बालक और बालिकाएं, मुख्यत्वे युवा पीढ़ी ने इसका उपयोग अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। हमारे गुरुदेव सदैव यह कहते आए हैं कि मनोबोध नित्य पढ़ना ही चाहिए। मनुष्य ने स्वयं का वर्तन कैसा रखना या कैसा नहीं रखना चाहिए, यह समर्थ रामदास स्वामी जी ने अत्यंत सहजता से और परिपूर्णता से अपने मनोबोध के श्लोकों में अमूल्य रूप से मार्गदर्शन किया है। मनाचे श्लोक, यह सार्थक नाम इन श्लोकों को देकर बार बार मन को उपदेश कर हम मानवों को ही बहुमूल्य उपदेश किया है। देखा जाए तो यह काव्य रचना है और अत्यंत स्पष्टता और सरल भाषा में लिखा गया है, और जब हम समझकर इसे आचरण में लाते हैं तो उसका असर दीर्घकाल रहता है। मैं अपनी अल्पमति से मुझे जो समझा और मुझे जो लगता है वह आप सबके सन्मुख रखने का छोटा सा प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि मेरा यह मानना है कि कोई भी चीज
जब हम समझकर आचरण में लाते हैं तो उसका असर दीर्घकाल टिकता है। श्री समर्थ रामदास स्वामी जी ने मनोबोध में सर्वप्रथम श्री गणेश तथा माँ शारदा को वंदन किया है। वे कहते हैं, गणाधीश जो ईश सर्वा गुणांचा, मूळारंभ आरंभ तो निर्गुणांचा, नमो शारदा मूळ चत्वार वाचा, गमो पंथ अनंत तो राघवाचा। गणाधीश मतलब सभी गुणों की अधिष्ठाता, मतलब गणेश, जिन्हें हम बुद्धि की देवता मानते हैं, जो सभी निर्गुणों का आरंभ है। हमारी वाणी अर्थात माँ शारदा, और इन दोनों की ही वजह से हम एक दूसरे से संवाद वार्तालाप कर सकते हैं। अर्थात जब हम कोई बात दूसरे व्यक्ति को बताते हैं और वह समझता है, मतलब ग्रास्प करता है, तो केवल बुद्धि की देवता गणेश की वजह से, और हम बात कर सकते हैं तो वह केवल माँ शारदा की वजह से। इन दोनों को नमन करके प्रभु रामचंद्र के मार्ग पर निकल पड़ेंगे। मतलब श्री समर्थ रामदास स्वामी मंगलाचरण से इन श्लोकों की शुरुआत करते हैं। हम भी तो अपने जीवन में यही करते हैं। किसी भी नए कार्य की शुरुआत अपने इष्ट की याद और उन्हें वंदन करके ही करते हैं, है ना? पहली ही लाइन में सगुण गणेश को सभी गुणों का अधिपति कहा है। ईश्वर को तीनों गुणों के ऊपर अर्थात निर्गुण निराकार माना जाता है। इसीलिए दूसरी लाइन में गणेश को निर्गुण का मूल मतलब आरंभ बतलाया है। तो ये जो गणेश है वह रज तम सत्व इन तीनों गुणों का और निर्गुण का भी आरंभ मूल है, और उन्हें चारों वाचा मतलब परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी की जननी भी शारदा देवी को हम वंदन करके प्रभु श्री रामचंद्र के दिखलाए गए मार्ग पर मार्गक्रम करते हैं। कल देखेंगे दूसरे श्लोक को। तब तक जय जय रघुवीर समर्थ। दूसरे श्लोक से भी समर्थ रामदास स्वामी अपने मन को बतलाते हैं, वार्तालाप करते हैं। वे उनकी भाषा में कहते हैं, मना सज्जना भक्ति पंथे चिजावे, तरी श्री हरि पाविजे तो स्वभावे, जनी निंद्यते सर्व सोडूनि द्यावे, जनी वंद्यते सर्व भावे करावे। मन को यहाँ श्री समर्थ रामदास स्वामी ने सज्जन कहा है और कहा है कि तुम्हें सदैव भक्ति मार्ग से ही चलना चाहिए। ऐसा करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, उसका आशीर्वाद हमें मिलता है। इसीलिए जिस कार्य की लोग निंदा करेंगे वे सारे छोड़ देने चाहिए, और जो कार्य समाज में वंदनीय है वह भक्ति से करने चाहिए। इस भक्ति मार्ग पर चलते समय हमें अर्थात मन को क्या परहेज करना चाहिए? समर्थ रामदास स्वामी ने यहाँ आरंभ में मन को निमित्त बनाकर ही हम मानवों को उपदेश किया है। जैसा कि हम किसी को उद्देश्य कर जब कोई बात कहते हैं तो महोदय, आदरणीय, परम पूज्य, रिस्पेक्टेड आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, वैसे ही स्वामी जी ने यहाँ मन को सज्जन मानो ऐसे कहा है। हे सज्जन मन, तुम सदैव ईश्वर की उपासना भक्ति से करते रहो, जिससे तुम्हें श्री हरि ईश्वर की प्राप्ति होगी। और अपनी दिनचर्या में जो भी निंदनीय कार्य तेरे हाथों होगा उसे त्याग कर जो कार्य सबको पसंद आएगा, सब जिसकी तारीफ करेंगे, ऐसा आचरण प्रामाणिकता से कर। अच्छे विचारों से निगेटिविटी मतलब नकारात्मक भाव हटाकर सकारात्मकता जगाएगी। इसीलिए कभी भी निंदनीय और अयोग्य आचरण मत करना। जय जय रघुवीर समर्थ। कल मिलेंगे तीसरे श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।